हेलो। जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन वीआईपी ब्यूटीफुल जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विसंकर क्रॉस, या तो इसी को जानते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से। किस नियम से? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से। तो ये नियम किसने दिया था? मेंडल चचा ने। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना कोई नहीं चाहता। आप सब करना चाहते हैं पर पढ़ना कोई नहीं चाहता। तो ये सोचिए कि बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, तो ये असंभव है, क्योंकि आपको फल पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म आप लोगों का यही है कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर पहले से कर रहे हैं तो कंग्रेचुलेसन, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी समय बहुत है। बाद में पछताएंगे कि समय नहीं मिला। समय बहुत है, बस आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक। चलिए, तो आज का टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। इसमें मेंडल चचा टोटल 3 नियम दिए थे। पहले और दूसरे नियम का जरा नाम आप लोग कमेंट कीजिए। तो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी इसी को कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस। तो ये जो द्विसंकर क्रॉस होता है, क्या होता है? भाई कहाँ जा रहे हो भाई? भाई, क्या हो गया? चलिए, सही है। तो जो ये द्विसंकर क्रॉस होता है, यानी इसी को कहते हैं अंग्रेजी में डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर द्विसंकर क्रॉस, ठीक। इसका मतलब अंग्रेजी में कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसी को कहते हैं। पहला और दूसरा नियम उनका एक संकर क्रॉस होता है, क्योंकि वहां एक लक्षणों की वंशागति कराते हैं। तो यहाँ दो जीनों की वंशागति कराते हैं। किसकी? दो जीनों की वंशागति यहाँ कराई जाएगी। मतलब एक साथ दो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? देखिए, जब दो लक्षणों को ध्यान में लगकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहले प्रभाविता का नियम, फिर पृथक्करण का नियम एक दूसरे पर स्वतंत्र रूप से लागू होता है। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ दो लक्षण लेंगे, तो एक तो हम ले ले रहे हैं बीज का आकार। क्या ले ले रहे हैं? बीज का आकार। और आकार में हम क्या क्या लिए हैं? एक है गोल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं राउंड, और इसी का पहला अक्षर उठाकर इसका सिंबल क्या बना दिए? आर आर। और एक है झुर्रीदार। क्या है? झुर्रीदार, अंग्रेजी में इसको विंकल कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। अब हम दूसरा लेते हैं बीज का रंग। तो एक लक्षण हो गया बीज का आकार, दूसरा है बीज का रंग। बीज का रंग है क्या? पीला, यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? येलो, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और इसके साथ हरा, यानी कि स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये तो रंग हैं दोनों। अब हम क्या करते हैं, अगर हमको इनकी वंशागति करानी है, क्या करानी है? वंशागति। तो याद रखिएगा साथ में इसको, चलिए ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। इसकी अगर हम वंशागति कराएंगे तो पहले होगा क्या? ये मैं जोड़े में सबको बनाऊंगा, युग्म में बनाऊंगा, तो ये क्या होगा? ये देखिए, प्रभावी कौन है? गोल है। और नहीं, प्रभावी कौन है? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यानी जो कैपिटल कैपिटल है वो होता है प्रभावी, और इधर अप्रभावी कौन है? स्मॉल वाला, यानी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इसको कैपिटल को क्या कहते हैं? गोल। क्या कहते हैं? गोल। और कैपिटल वाई को पीला, और इसको क्या कहेंगे?
झुर्रीदार और स्मॉल है तो हरा। ये तो इन सब का युग्म बन गया। अब इसका हम ये देखिए ये क्या बनाए हैं अभी, ये हम बनाए हैं जीनोटाइप। ये इसका क्या बनाए हैं, जीनोटाइप। अब हम इसी जीनोटाइप से हम इनका युग्म लेते हैं। क्या करते हैं, युग्म। यानी यहाँ युग्म लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यही है जीनोटाइप। तो इस जीनोटाइप का युग्म होता क्या है, सो जाओ जी। तो इसका अगर हम युग्मक बनाएंगे तो एक इससे ले लें कैपिटल आर, और एक इधर ले लें कैपिटल वाई, और इधर का लेंगे स्मॉल आर और एक लेंगे स्मॉल वाई। इनके बीच अगर क्रॉस करा देंगे तो देखिए क्या है, कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। एबीसीडी में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, और फिर इधर कैपिटल वाई और इधर स्मॉल वाई। अब अगर ये देखिए ये क्या है, F1 पीढ़ी है। ये क्या है, F1 पीढ़ी। तो ये है क्या, देखिए दोनों में प्रभावी कौन है, ये तो इसको क्या कहते हैं, कैपिटल आर को गोल, और ये क्या कहते हैं, पीला। तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त क्या हुआ, गोल पीला। अब अगर हम इन्हीं का क्रॉस आपस में करा दें तो यहाँ से 4 तरह के युग्मक बनते हैं। कितने तरह के बनेंगे, 4 तरह के, यही है। तो इनसे वो 4 युग्मक क्या क्या बनेंगे जरा वो देख लेते हैं। सही, तो एक तो बन जाएगा, देखिए कैपिटल आर का कैपिटल वाई से करा देंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई से कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई से करा दिए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई से। तो नाम चलिए दे लीजिए, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल आर कहेगा गोल, कैपिटल वाई कहेगा पीला। कैपिटल आर कहेगा गोल और स्मॉल वाई कहेगा हरा, क्या, हरा। स्मॉल आर कहेगा झुर्रीदार और कैपिटल वाला कहेगा पीला, और स्मॉल आर कहेगा झुर्रीदार और कैप ये स्मॉल कहेगा हरा। तो ये तो क्या है, अभी हम बनाए हैं युग्मक। इसी से हम क्या, देखिए ये तो प्रथम पीढ़ी थी आपकी, उसी से हम युग्मक बना लिए। अब इसका क्रॉस हम कराएंगे इसी से, यानी कि आपको अब बना लेना है खाना। क्या बना लेना है, खाना। और ये कुछ आप इस तरह से बनाइएगा। चलिए बस करो जी, यही हट जाओ, चलो हट गया। तो अब हम क्या कर देते हैं, कुछ शेप ले लेते हैं। शेप में क्या ले लें, शेप में ले लें, हाँ यही ले लेते हैं। अब इसमें कलर कौन सा, तो कलर चलो काला ही ले लेते हैं। तो यहाँ से भाई चलिए ये है, कलर ले लिए, ठीक। तो अब इसी में क्या करते हैं, खाना आपको 16 ठो बना लेना है। मेरी तरह सब लोग 16 खाना बना लीजिए। बन गया 16 खाना, आराम से समझते हैं। तो अब जो वहाँ पर 4 ठो मिले थे वही लिख लीजिए, क्या क्या मिला था। ये देखिए कैपिटल कैपिटल, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यही चारों इधर भी, यहाँ देखिए क्या करते हैं, एक मेल है तो दूसरी फीमेल है। यहाँ कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसमें भरा कैसे जाता है, आधा से ज़्यादा लड़के तो यहीं कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए भरना आपको मैं बता देता हूँ। तो कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ क्या, कोई दिक्कत अगर कलर चेंज किया तो, ये वाला कलर जचेगा क्या, नहीं ये वाला कलर पता चल रहा है, पता चल रहा है, हाँ पता तो चल रहा है। चलो अच्छा, जब पता चल रहा है तो मैं फिलहाल लिख देता हूँ। चलो यहाँ अगर गया तो जिस खाने में आप खड़े हैं उस खाने में देखना रहेगा उसके ऊपर कौन है और उसके ठीक सामने कौन है। और पहले कैपिटल कैपिटल लिखना है, फिर स्मॉल स्मॉल लिखना है। आर को पहले लिखना है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल, वाई से पहले आर लिखना है। तो यहाँ देखिए कैपिटल आर, इधर हो कैपिटल आर, तो लिख लिया कैपिटल आर हो गया। फिर यहाँ कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई लिख लिया। अब यहाँ आप लोग बारी बारी से चाहे जिसमें भरिए, मेरा मन कर रहा है मैं इसमें भरूं, तो इसके ऊपर क्या है स्मॉल आर और इधर क्या है स्मॉल आर, तो यार स्मॉल आर हो गया।
फिर यहाँ है स्मॉल वाई, यहाँ है कैपिटल वाई, तो हम कैपिटल वाई पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे स्मॉल वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा इसमें भरने का मन कर रहा है, इधर है कैपिटल आर, यहाँ है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ है स्मॉल वाई, यहाँ है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत परेशानी, घबराहट, झंझनाहट, चुनचुनाहट, सुरसुराहट नहीं, तो धड़ाधड़ चलिए भरते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत, तो इसी तरह भर लीजिए ज़रा, तो कैपिटल 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 स्मॉल, फिर यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरह आप लोग पूरा भर लीजिए ज़रा, स्मॉल वाई। मेरा मन जो कर रहा है वो भर दे रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कर लीजिए। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, और फिर यहाँ सही, फिर यहाँ कैपिटल तो है नहीं, स्मॉल है, बहुत सही, कैपिटल स्मॉल फिर स्मॉल स्मॉल, यहाँ कैपिटल आर, फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए भरिए, देखिए जल्दी से कितने लोग भर लेते हैं धड़ाधड़, जल्दी जल्दी कीजिए। स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और कौन कौन बचा है ये, कैपिटल स्मॉल, फिर यहाँ कैपिटल स्मॉल, फिर इधर स्मॉल स्मॉल, तो भर गया सब, हो गया, बहुत सही। अब आपको दो चीज ज्ञात करना रहेगा, क्या ज्ञात करना रहेगा, एक तो इसका आपको ज्ञात करना है फिनोटाइप, क्या ज्ञात करना है, फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि आप देखेंगे कि कौन कौन सा आप लक्षण लिए हैं, जैसे ये क्या है, तो ये है गोल पीला, कौन है, गोल पीला, क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, वर्सेस गोल हरा, ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर वर्सेस झुर्रीदार पीला, ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, झुर्रीदार हरा, और ये क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। तो आप देखिए ये आपको कितनी जगह, यहाँ पर कितनी जगह मिल रहा है, जितनी जगह भी मिल रहा है आपको वहाँ क्या करना है, कौन सा कलर, ये वाला कलर, सुगा वाला कलर, जो भी हो, ठीक। तो इस कलर से आपको वहाँ गोला बनाना है, क्या बनाना है, गोला। तो देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक ही साथ में हो, देखिए जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई पीला कर दीजिए, इसमें भी देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, पीला कर दीजिए, यहाँ कैपिटल आर है फिर उसके बाद स्मॉल आर, तो उससे मतलब नहीं, आपको कैपिटल दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई से कोई मतलब नहीं, चारों में एक कम से कम कैपिटल आर और कम से कम एक कैपिटल वाई रहे। तो देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसमें भी है 4 हो गया, इधर भी है 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और वो 9 हो गया, तो टोटल कितने मिल गए, 9 ठो, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई, 9 ठो, ठीक। अब कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई देखना है, यानी जो गिन चुके हैं उसको छोड़ दीजिए, यानी जो गिने हैं उसको छोड़कर अब आपको देखना है, चलिए क्या देखना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पर और रुक जाइए जरा, कलर चेंज करूँ तो भाई, आ जाओ भाई, ये देखिए कैपिटल कैपिटल, और उसके बाद ये देखिए कैपिटल स्मॉल, यानी ये कितना मिल गया, 3 ठो, ठीक। अगला देखते हैं, अगला किस कलर से देखें, रेड से, ठीक। तो अब क्या देखना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये देखिए स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या देखना था, गोला गोला, और ये भी कितना है, 3 ठो, और ये बेचारा स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी बचा हुआ है 1 ठो, ये 1, यानी अगर आपको पूछेगा स्वतंत्र अवयवन का फिनोटाइप क्या है, तो क्या बताएंगे, 9331, ये है फिनोटाइप। अब हम इसी का जीनोटाइप समझते हैं, क्या समझते हैं, जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए गोल पीला, पहला क्या है,
गोल पीला। अब ये जो गोल पीला है ये कितने तरह का हो सकता है? एक तो आपका होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी तो गोल पीला ही है। और अगला हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर उसके बाद आहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या है? गोल पीला। फिर अब उसके बाद आ जाता है गोल हरा। वो और कोई पॉसिबिलिटीज इसकी हो सकती हैं? नहीं, तो इस्तेमाल कर देंगे तो ये तो हरा हो जाएगा। चलिए, तीन पॉसिबिलिटीज इसकी हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं गोल हरा। अच्छा, गोल हरा का क्या हो सकता है? गोल का मतलब कम से कम एक रहेगा ये, और स्मॉल स्मॉल। फिर एक मिनट ज़रा। कैपिटल कैपिटल स्मॉल, गोल पीला का हो। चलिए देखिए, गोल पीला का क्या क्या हो सकता है? कैपिटल 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 स्मॉल, और फिर उसके बाद यहाँ एक ये भी तो हो सकता है ज़रा। चलिए देखिए, गोल पीला का क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका हो गया ये, और यहाँ इसका मिट जाओ भैया, एक कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, और एक हो जाएगा कैपिटल स्मॉल, ये चारों क्या हो गए? गोल पीला। अब हम देखते हैं गोल हरा। गोल हरा का क्या होगा? देखिए, पहले तो हो जाएगा कैपिटल कैपिटल, और ये 1 मिनट स्मॉल, क्या हो गया भाई? कैपिटल कैपिटल और ये स्मॉल स्मॉल, एक हो गया। फिर दूसरा कैपिटल स्मॉल और इधर स्मॉल स्मॉल, ये दोनों के दोनों गोल हरा हैं कि नहीं? हाँ हैं। अब इसके अलावा और हम क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला, तो झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार यानी कि क्या रहेगा? स्मॉल स्मॉल, झुर्रीदार पीला यानी ये हो गया। दूसरा क्या होगा? स्मॉल स्मॉल, ये झुर्रीदार पीला का ही हो गया। और तो इसके अलावा क्या हो सकता है? तो एक देख ले रहे हैं, तो झुर्रीदार हरा का, झुर्रीदार हरा का। अच्छा, 1 मिनट, देखो गोल पीला देखें ठीक है, गोल हरा देखें ठीक है, झुर्रीदार पीला देख लिए, अब झुर्रीदार हरा देख रहे हैं। तो यहाँ पर झुर्रीदार अ, हो गया के बाद इसका क्या हो जाएगा? तो एक स्मॉल स्मॉल, ये तो झुर्रीदार हो गया। अब इसके बाद झुर्रीदार पीला में कैपिटल, झुर्रीदार हरा में क्या होगा? गोल हरा, झुर्रीदार पीला, हाँ हो गया। हाँ, हुआ जी, 2 4, तो झुर्रीदार हरा का एक होगा। तो अब आपको यही ढूंढना है। देखिए, पहले हम क्या ढूंढते हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ कहाँ है? तो जहाँ मिलेगा आपको वहाँ क्या लिख देना है? नीले वाले से लिखना है, ए लिख देना वहाँ, क्या? ए। और वो कितना है वो भी बता देना। तो एक ही मिल रहा है आपको यहाँ, ए। ठीक, तो दूसरा कलर ले लें क्या? देखें तो, चलिए कलर सही है। क्या लिख दिए? ए, यानी मिला कितना? एक को। अब दूसरा क्या है? जहाँ मिलेगा बी लिख दीजिएगा।
क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल। अच्छा इसमें थोड़ा टिटिम्मा लग रहा है, यहाँ दो जगह मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई ये आपको ढूंढना है। ये आपको कितनी जगह मिल जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये सी और ये सी, तो यार ये भी आपको कितनी जगह मिला, यहाँ सी, तो ये 2 जगह। अब आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ डी लिखना है, तो यहाँ देख लिए, ये देखिए डी, ये देखिए डी, ये देखिए डी, ये देखिए डी, जिसको एक बार गिन ले रहे हैं दोबारा नहीं गिनेंगे उसको। ये कितना मिल गया, 4। अब जितना गिना गया उसको छोड़कर बचा जो है उसमें क्या हेरना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यानी आपको कौन कौन बचा है, कैपिटल आर है, हाँ है जी, ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो ये ई है, एक को मिल गया कैपिटल, और बाकी तो कोई मिल नहीं रहा है, कैपिटल एक को मिला है, कितना, एक को, तो हाँ, ये हो गया एक। अब आपको ढूंढना है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ क्या लिख देना है, यफ, तो कैपिटल आर इधर है भैया, कैपिटल आर, फिर उसके बाद स्मॉल वाई, ये देखिए यफ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर देखो ये मिला है, और कहाँ, ये यार नहीं है, यफ है, ये कितना मिल गया है, 2 ठो, और ये क्या है, कैपिटल आर और फिर स्मॉल वाई, तो कैपिटल कैपिटल आर ना, स्मॉल वाई, ये तो है यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ है ई, ठीक। बचा क्या, देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ हम एफ जी लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये कहाँ मिल रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, देखो ये कितना मिला, एक को, और स्मॉल आर कैपिटल वाई एच लिख दे रहा हूँ, और ये कितना है, एक यहाँ स्मॉल आर यानी एच, और एक ये स्मॉल आर यानी एच, तो टोटल कितना मिला, ये 2 ठो, और ये कितना मिल रहा है, आई लिख दे रहा हूँ, ये एक को मिल रहा है, टोटल कितना, एक। यानी अगर हम इसका फिनोटाइप देखें, क्या देखें, में देख लो भैया, अगर हम फिनोटाइप देख रहे हैं मेंडल के तीसरे नियम का, तो वो क्या है, 9-3-3-1, फिनोटाइप मतलब देखकर जो दिखाई दे, देखने से जो पता चल जाए, और जीनोटाइप मतलब जो उसका अंदर का जीन है वो मतलब देखने से ना पता चले, तो ये कितना आया है, इधर देखिए 1:2:2 4, फिर उसके बाद क्या है 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, ये है। तो ये जो तीसरा नियम है उसका जीनोटाइप क्या है, ये मतलब 1:2:2:4:1:2:1:2:1, फिनोटाइप क्या है 9:3:3:1। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। बाकी आपका जो कॉन्टैक्ट फार्मूला यानी नंबर है जहाँ आपको PDF मिलेगा वहाँ कोने दिया गया है, आराम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। इफ़ यू वांट PDF देन यू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। तो उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।